It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. बाबर गौरी साहब, क्योंकि आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपने फैसल वाले अब तो बहुत कुछ कहने का आपको मौका है। बताइए कि आपका गुड गवर्नेंस नहीं है, आपकी हुकूमत में लीडरशिप नहीं है, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपने अपोजिशन को भी अपने साथ मिला लिया है, फ्रेंडली हो गए हैं, तो कैसे चलेगी ये हुकूमत, कैसे चलेगा ये सिस्टम? आपने खुद कहा कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत नहीं है। तो ये तो हुकूमत के जो मेजर पार्ट है, आप उससे मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस जो है वो फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके अंदर सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि हर सियासी जमात को जो है वो अपना जो मंशूर है उसके अंदर एक बुनियादी तब्दीली करनी होगी। अगर गुड गवर्नेंस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, वो ये कि आपको जो भी कुछ करना होगा मेरिट पे करना होगा। आपको अगर किसी की सिलेक्शन करनी होगी तो मेरिट पे करनी होगी। आपको अगर जजेस अपॉइंट करने होंगे तो मेरिट पे करने होंगे। आपको अगर किसी सरकारी अफसर की भर्ती करनी होगी तो मेरिट पे करनी होगी। नो कोटा, तबाही कोटा है। जब आप मेरिट का कत्ल करेंगे तो आपके करप्शन भी शुरू होगी, आपके बैड गवर्नेंस भी होगी। और दुनिया में अगर कामयाबी, जिसकी महातिर की ये बात कर रहे हैं, अब महातिर मोहम्मद ने एक मिसाल के तौर पर उसने अपना एक कैपिटल शिफ्ट किया, एक एरिया बनाया और उसने कहा कि भाई कोई प्राइवेट सेक्टर आया और ये एरिया मैं उसको देता हूं, ये तमाम ऑफिसेज बनाए, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हों इसमें, और गवर्नमेंट का एक मदद वाले एक पैसा नहीं लगा, अरबों रुपए का वो एरिया बन गया जहां पे उनके तमाम के जो ऑफिसेज हैं उनके फेडरल गवर्नमेंट के, वो सारे वहां शिफ्ट हुए, ताकि कोई अगर इन्वेस्टर उस मुल्क में आता है तो एक ही एरिया के अंदर जाए और वहां पे जाके जो है वो अपने तमाम दफातर भी करीब हों और इशू, और नया एक डेवलप एरिया उसने बनाया और एक प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि भाई ये हम बनाने जाते हैं, उन्होंने कहा वेलकम ये करें। आज हमारे अगर ये करें तो कल तो आधा लोग तो उसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे कि जी आपने इसको दिया किस तरह, इसमें पैसा कितना लिया गया, इसमें किकबैक कितने लिए गए। तो पहले ही जो प्रोग्राम करने जा रहा है वो तो वहीं पर रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि बदतरीन जमहूरियत जो है, बेहतरीन जो है वो आमरीत से जो है बेहतर होती है, ठीक है ना। अभी नेल्सन मंडेला जब दुबई आए तो वहां पे जब उन्होंने विजिट किया और वहां की तरक्की देखी तो उनसे एक साफी ने ये भी सवाल किया कि भाई यहाँ पे तो जमहूरियत नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जमहूरियत का क्या मतलब है? अवाम को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, अवाम तरक्की कर रही है और यहाँ पे सब खुश है, तो यही, इससे अच्छी जमहूरियत और क्या होगी? तो अगर यही इसको जमहूरियत ना कहें, इसको कोई और नाम दे, लेकिन अवाम को फायदा जैसे हो रहा है, मैं वो समझता हूं, तो दुबई के अंदर तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो फिर फैसल वाले और आपने जो बात की वो तकरीबन एक जैसी है। अब मिसाल के तौर पर फिलहाल मैं मिसाल दूं, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ज्यादा होगी, जब पॉलिटिकल बुनियादों पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, तो कभी गुड गवर्नेंस नहीं होगी। आप पीआईए का हाल देख लें क्या हो रहा है। पीआईए में आम आदमी के साथ क्या सुलूक होता होगा, मैं तो हैरान हूं। अभी जब एयरपोर्ट पर मैंने खड़ा हुआ रहा होता है, कोई सेंटर खड़ा हुआ होता है, उसकी टिकट उसको दे दिया, उसका बोर्डिंग कार्ड उसको दे दिया, पूरा स्टाफ जो है वो प्रोटोकॉल में लगा हुआ है कि अब फलाना आएगा, अब फलाना आएगा, उसके पीछे जाऊं, उसके पीछे जाऊं, ताकि मैं अपनी फॉरेन पोस्टिंग ले लूं, मैं सऊदी अरब पोस्ट करा लूं। तो जब आप वहां पे इस तरह कुछ कह नहीं सकते, मुझे पता है कि मेरे पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, मुझे कोई हटा नहीं सकता, लिहाजा तबाही है। तो जब इदारे तबाह होंगे, रेलवे देखने कहां चला गया, स्टील मिल जिसके लिए इतना शोर हुआ, करप्शन कर दी गई, स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दिया गया, वो उस वक्त जो पैसे मिल रहे थे, आज उसमें 25% अगर आप ऑप्शन का नहीं मिले, इसका मतलब उस वक्त जो था वो सही फैसला हुआ था। उसके अलावा वो जो पैसा मिल रहा था वो नहीं मिला आपको 20 मिल रहे, और अभी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत तो नहीं, मैं हुकूमत नहीं हूं, मैं हुकूमत का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन अगर इन तमाम मामलात में मेरी शेयरिंग होगी, मेरे मशवरे शामिल होंगे, मैं फिर उसको ओन करूंगा। ठीक है, लेकिन ये आप एक बात गौरी साहब कहते हैं हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन आप इस पे क्या बोलेंगे? मैं इसमें एक बात आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये कि जितने भी इत्तेहादी हैं, अभी हमारी मीटिंग्स हुई थी, फजल रहमान साहब से भी हुई थी, हमने इनपे से बात हुई और हमारी ये बात हुई कि हम इत्तेहादी तो नहीं, हमें आपस में भी इत्तेहाद नहीं हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम किसी का हिस्सा हों, हमारी जैसे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होती है, लेकिन कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि बैड गवर्नेंस के लिए सबको अपना किरदार करना है। हम खाली क्रिटिसाइज करेंगे, मैं कह रहा हूं सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो आपके वज़ीर आज़म की या सदर की जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। जो मेजर पार्टी उसका मेजर पार्ट होगा। ये कमीशन अगर जुडिशरी जो कि जजेस को अपॉइंट करने के लिहाज से
سوال آ رہا ہے کہ جی پھر سیاسی ججز پیدا ہوں گے. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اس سوال کو, تو دوسری طرف ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو, ابھی اس پہ بھی بات کروں گا, یا چاہے وہ جوڈیشل ہو, فیصلے اکارڈنگ ٹو میرٹ نہیں ہو رہے جیسے آپ نے بات کی ہے. تو ایک طرف اگر یہ فیصلہ ہم ججز کو دیتے ہیں تو ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں غلط اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی تعلق ہے ججوں کی, تو میثاق جمہوریت کے حوالے سے جو طے ہوا تھا کہ کوئی کمیشن بنے اور اس کا ہیڈ وہ جج ہو جو کبھی اس نے این آر او کے تحت جو ہے وہ حلف نہ لیا ہو, پی سی او کے تحت حلف نہ لیا اس نے, تو اس کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور یہی ہونا چاہیے. یہ صحیح بات ہے کہ اگر پارلیمانی سسٹم میں ہم جائیں گے تو ابھی ہماری اتنی شعور نہیں رہا کہ لوگ جو ہیں ایک میرٹ پہ فیصلہ کر پائیں. ان کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں ہوگا اور اس میں کوئی سیاسی عنصر شامل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جج ایسے جج ہیں, اور اس پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایسے ججز ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں, جنہوں نے اصولوں پہ جو ہے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اگر وہ اس کے ہیڈ بنتے ہیں اور وہ بن کے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اور ایسے ججز جو میرٹ پہ آتے ہیں, میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی کوٹا نہیں ہونا چاہیے, میرٹ پہ آئے, بھلے سارے پنجاب سے جج آ جائیں, کوئی بات نہیں, بھلے سرحد سے آ جائیں, بھلے سندھ سے آ جائیں, لیکن ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ میرٹ پہ آنے, تو دوسرا مقابلہ کر کے جج آئے گا, وہ فیصلہ کرے گا, تو وہ فیصلے پھر میرٹ پہ ہوں گے. آرمی کے اندر جو سسٹم ہے جو آپ بات کر رہے تھے, آرمی کے اندر بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے سسٹم میں خود بخود وہ بندہ جو ہے وہ ختم, اگر وہ میجر سے کرنل بننا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی وائلیشن نظر آتی ہے, اس نے یہ غلط حرکت کی تھی, وہ کرنل کے اوپر نہیں جاتا,